सो हे गाइस, वेलकम टू बुक हिल। और इतने दिनों बाद वीडियो आ गई है। ऐसा रीज़न था कि मेरा जो टारगेट था कुछ बुक्स कंप्लीट करने का वो नहीं हो पाया, तो इसलिए थोड़ी वीडियो डिले होती गई और टाइम का पता ही नहीं चला। पर लॉकडाउन से लेकर अब तक मैं करीब 100 बुक्स को टच कर चुका हूँ। ख़त्म नहीं, क्योंकि कुछ बुक्स रह जाती है लास्ट में जो ख़त्म नहीं हो पाती, कुछ मोटी बुक्स रह जाती है लास्ट में यार। तो हाँ, पर अपन ख़त्म कर चुके हैं। तुम्हारा भाई बताएगा कैसी कौन सी 100 किताबें आपको पढ़नी चाहिए। हो सकता है कि बहुत लोग उन 100 किताबों में से पढ़ भी चुके हैं, बहुत सारे हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा बुक्स पढ़ चुके हैं। कमेंट में ज़रूर बताना यार कौन सी अच्छी लगी तुम लोग को। मैं अपने ओन एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि आप अगले साल कभी भी शुरुआत करो, आप कौन सी ऐसी 100 किताबें पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो हमारा जो मेन पैनल है वो है 100 किताबें का रिकॉर्ड। इस वीडियो को मैंने 5 भागों में डिवाइड किया है और इस वीडियो में सबसे पहले वीडियो में मैं आपको सिर्फ 20 किताबें बताऊंगा, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा। इन हर बुक्स को 2 से 3 मिनट का समय मिलेगा। अपनी क्रिएटिविटी, अपनी राइटिंग स्किल्स, हर चीज़ से हमें सेटिस्फाई करे, हमारे ब्रेन को एकदम जागरूक करे और अपनी वे ऑफ प्रेजेंटेशन से अपने आप को साबित करे कि वो काबिल है आपके लिए कि आप उसे पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो बुक्स हैं वो सबसे पहली बात मैं कहूँ कि जिन लोगों ने मुझे नहीं देखा है पहले, उनको बता दूं कि मैं प्रियांशु हूँ और ये चैनल बुक हिल सिर्फ बुक रिव्यूज़ के लिए है। बुक्स, मैगजीन्स, ऐसी ना जाने कितनी सारी चीज़ों का हम रिव्यू करेंगे जो हमारे लाइफ में एक वैल्यू प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो ये चैनल इसी तरह से चलता रहेगा और हो सकता है हम फ्यूचर में कुछ नई नई चीज़ों का भी रिव्यू करें और एक्सप्लोर करें। हम लोगों ने स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर, माइथोलॉजीज बुक्स के ऊपर एक शो भी क्रिएट किया था, फिर धर्म का ज्ञान भी देखा था, फिर मैंने ऐसे किंडल और पेपर बुक के बारे में बताया था और बहुत सारे ऐसी स्टोरीज, स्ट्रीम शोज बहुत सारे किए थे। ज़्यादा नहीं हो पाया पर हाँ एक्सप्लोर किया था। जिन लोगों को नहीं पता कि मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर हूँ, वहाँ पर जाके आप लोग अपना प्यार दिखा सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको फॉलो करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मुझे कभी भी इन प्लेटफॉर्म पर आप मुझे मिलेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो, जो कि है 1 से लेकर 20 बुक तक। पहली बात, कौन कौन सी हम जॉनरा कवर करेंगे। इन पूरे 100 बुक्स के दौरान हम कवर करेंगे लिटरेरी, मिस्ट्री, थ्रिलर, हॉरर, हिस्टोरिकल, रोमांस, साइंस फिक्शन, सेल्फ हेल्प, ऑटोबायोग्राफीज एंड स्पिरिचुअल बुक्स। हर चीज़ कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एकदम सेल्फ हेल्प बुक, मोटिवेशन बुक्स पर ही कवर करें, नहीं। सबसे पहली बुक के बारे में बात करूंगा जो एक हर बिगिनर को पढ़नी चाहिए, हर बिगिनर, वो है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। वंडरफुल बुक, मतलब क्या बताऊं मैं। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि ये बुक आप बोल सकते हैं इट्स अ सेल्फ हेल्प बुक, मोटिवेशन बुक, पर सबसे ज़रूरी चीज़ इट्स अ बुक ऑफ फैक्ट्स। आपके लाइफ में जितनी भी सारी छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जो आप नेग्लेक्ट करते हैं, उन हैबिट्स का आपके काम पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, सारी चीज़ों का विश्लेषण इस बुक में आपको मिलेगा। वेरी सिंपल, इजी रीड, एकदम ऐसे नहीं कि कोई मुश्किल चीज़ें लिखी हैं, बहुत इजी लिखी है। एक बिगिनर भी इस बुक को पढ़ सकता है। पतली बुक है, ज़्यादा मोटी भी नहीं, 300 पेजेस की बुक होंगी, इजीली रीड। सेकेंड बुक इज़ द डीप वर्क बाय कॉल न्यूपोर्ट। अच्छा, इस बुक की बात करूँ तो ये बुक आपको ज़्यादा टाइम तक काम करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। ये बताता है कि क्यों हम इतने ज़्यादातर टाइम तक बैठ नहीं सकते। द इम्पॉर्टेंस ऑफ डीप वर्क। आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने काम को कर रहे हैं, 2-3 घंटे कर रहे हैं और क्वालिटी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप 2-3 घंटे ऐसे बैठे रहे, पर क्वालिटी काम आप कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए कि किस तरह से जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऐसी बहुत सारी सोशल मीडियाज़ हैं जिनका हम मतलब बुरा इस्तेमाल करते हैं और उनसे हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, और ये डिस्ट्रैक्शंस के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बुक 3 मैं बिगिनर्स के लिए रेकमेंड कर सकता हूं, पर मैं उनके लिए ज़्यादा रेकमेंड करूंगा जो अभी भी इंटरमीडिएट या एडवांस में है, क्योंकि ये बुक जो है इनके जो ऑथर है युवल नोआ हरारी, इट्स अ वेरी ब्रिलियंट पर्सन। क्योंकि ये बुक की बात क्या करूँ, इस बुक की जो तारीफ है बिल गेट्स और बैराक ओबामा दोनों ने की है। इस आदमी ने बहुत बढ़िया बुक लिखी। इस आदमी के टोटल 3 किताबें हैं, एक ये है और उनके लास्ट के 2 किताबें मैं इसी वीडियो पर मैंने दिया है, आप ज़रूर चेक करना। ये बुक
इसका जो ये पहला बुक है इसमें उन्होंने ज़्यादातर पुरानी चीज़ों के बारे में लिखा है कि ह्यूमन सिविलाइजेशंस किस तरह से फॉर्म हुआ, किस तरह से हमने बातचीत करना शुरू किया, हमने कम्युनिकेशंस करना शुरू किया, किस तरह से हमारे सोशल ग्रुप्स फॉर्म हुए, क्यों हमारा ब्रेन इस तरह से डेवलप हुआ कि हम आज जो हैं उसका कारण क्या है। ओके, बुक 4 ये बहुत लोगों ने पढ़ा है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, और अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो भी मैं और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उसके बारे में भी बता रहा हूँ कि कांट हार्ट मी बाय डेविड गॉगिन्स, ब्रिलियंट बुक। मतलब जो लोग सेल्फ डिमोटिवेटेड है, खुद से ही डिमोटिवेटेड है, अंदर ही अंदर कह रहा है मैं कैसा आदमी हूं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बुक बेस्ट है, बेस्ट। क्योंकि यार देखो, इसमें डेविड गॉगिन्स पहले बहुत ज़्यादा मोटे थे और किस तरह से उन्होंने अपना फिगर चेंज किया, अपने ब्रेन को, देखो फिगर चेंज करना ऐसी बात नहीं है, ही बिकेम द एथलीट, और किस तरह से इन्होंने अपने फिगर को चेंज किया, अपने माइंडसेट को चेंज किया, क्योंकि उस समय भी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है गोरों और कालों के बीच वो होता है, बट हाउ ही चेंज्ड हिमसेल्फ, एंड in the front cover you will find that master your mind and defy the odds, so you can get an idea that what type of book it is, and it's a very real life story, the author is very brilliant और बहुत अच्छी लिखी, must read for beginners, for intermediate, advanced, जो भी है सब पढ़ो। फिफ्थ बुक की बात करूं मैं जनरली बिगिनर्स पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, बट मतलब सैंपल लेके भी थोड़ा देख सकते हो, अगर अच्छा लगे तो पढ़ो, पर इंटरमीडिएट और एडवांस के लिए है। बुक 5 जो है द एल्मेनेक ऑफ नेवल रविकांत बाय एरिक जॉर्गेनसन। तो ये जो बुक है एरिक जॉर्गेनसन की, इस बुक के बारे में वो कहते हैं कि हम अपनी अच्छी लाइफस्टाइल को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी वेल्थ, अच्छी फिजिकल बॉडी, मतलब आप अपनी लाइफ को, कॉम्प्लेक्स लाइफ को इजी कैसे कर सकते हो। ज़्यादा बता दूंगा फिर बुक पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा डेवलपमेंट करना है, थोड़ा सा आपको लाइफ में कुछ चेंज करना है, बुक को ज़रूर पढ़ो, एक ट्राई दो। मतलब ये ऐसी बुक नहीं कि पढ़ने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, ये सारी जो बुक्स की लिस्ट है वो इस तरह से है कि आप अगर उससे पढ़ें आपको आपके जीवन में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर डालेगी ये बुक। अगली बुक पर चलते फिर, बुक नंबर 6 साइकोलॉजी ऑफ मनी, बिगिनर्स बुक, जिनको स्पेशली फॉर 20 to 30 ईयर्स, जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिन्हें ये नहीं पता कि हम पैसे को अगर हम कमाते हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कहाँ पर हम खर्चे करें, और मनी का क्या रोल होता है। लोगों को ये लगता है कि अच्छा मनी से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, पर इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो जो भी जिनको भी स्टॉक्स के बारे में कुछ जानना है वो बिगिनर्स के लिए बुक ज़रूर पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी ऑफ मनी। और एक बुक है रिच एंड पुअर डैड, वो भी मैं इस वीडियो में मेंशन ज़रूर करूँगा, पर अभी नहीं, अगले वीडियो में, या हो सकता है इसके बाद वाली वीडियो में। पर ये बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ये बुक बहुत ज़्यादा फेमस है। फेमस मतलब क्या, आपको मतलब इसकी रेटिंग्स वगैरह देखोगे बहुत बढ़िया है। एक्चुअली जय शेट्टी की मतलब पतली बुक है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है। ये जय शेट्टी की जो बुक है, इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग योर माइंड, जो इसके मतलब एकदम कवर में लिखा है, ट्रेनिंग योर माइंड फॉर पीस एंड पर्पस एवरी डे, ट्रेन योर माइंड फॉर पीस एंड पर्पस एवरी डे। तो इस पर ये कहते हैं कि हम मॉन्क की तरह, व्हाट डज दिस मॉन्क रिप्रेजेंट्स, कामनेस, किसी भी सिचुएशन में हड़बड़ी नहीं करना, शांति, गुस्सा नहीं लाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। हम कोई भी काम करने जाएंगे, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, अगर आप काम नहीं रहोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा एंगर में रहोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे, काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप जो एफर्ट काम में दे रहे हो, क्वालिटी टाइम आप नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इसलिए इस पर लिखा है कि आप ऐसी क्या क्या प्रैक्टिसेस है वो आप करके अपने मन माइंड को शांत कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज मॉन्क्स आर वेरी रिलीजियस पीपल्स, या आप स्पिरिचुअल के केस में भी देख सकते हैं, मॉन्क्स आर वेरी रिलीजियस पीपल्स, वेरी स्पिरिचुअल पीपल्स, बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं। वो क्यों करते हैं? दिमाग को शांत रखने के लिए। दिमाग शांत नहीं हो पाता क्योंकि हमारी मतलब अपब्रिंगिंग ही ऐसी है कि हमने कभी बचपन से ध्यान ही नहीं किया, ठीक है, और प्रॉब्लम्स हम भुगत रहे हैं। तो आप अपनी इस लाइफ में भी किस तरह से अपने मन को शांत रख सकते हैं, इस बुक के बारे में ये सब है। बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं, मतलब बिगिनर्स, ये सारी बुक्स बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बुक नंबर 8
12 रूल्स ऑफ लाइफ बाय जॉर्डन बी पीटरसन। इसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि ऐसी बुक्स है ना, बुक का टाइटल देख के आपको पता चल जाएगा कि बहुत बढ़िया बुक है। इसमें लिखा भी है मल्टी मिलियन कॉपी बेस्ट सेलर क्यों है, इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट बुक है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी बुक्स है, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके पास 16 लॉज ऑफ सक्सेस है नेपोलियन हिल की, फिर ये भी है 12 रूल्स ऑफ लाइफ। ये सारी क्या होती है, आपकी लेसन्स होती हैं। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, अगर आप फर्स्ट रूल ऑफ लाइफ में देखोगे तो आपको मिलेगा कि ऐसी छोटी छोटी स्टेप्स को आप फॉलो करो अपने लाइफ के डेवलपमेंट के लिए। पर इसका मैसेज पहले वाले बुक से भी बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्टफुल लगा मेरे लाइफ में, क्योंकि ये जो भी कहते हैं बहुत प्रैक्टिकल वे में कहते हैं। जैसे इन्होंने कहा था कि आप अपने आप से मतलब आप किसी और से कंपेयर मत करो, आप अपने आप से कंपेयर करो। आप जो पहले थे उसके मुकाबले आपने कितना ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड किया। एक मशीन होता है एंड्रॉयड 8 से एंड्रॉयड 9, एंड्रॉयड 9 से एंड्रॉयड 10, तो उस तरह से आप जो पहले थे, पिछले साल थे, हो सकता है पिछले महीने थे, इस महीने में आपने क्या उखाड़ा, आपने क्या अपने आप को अपग्रेड किया, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दो। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द मिलीनियर्स एंड बिलीनियर्स, ऑल दी CEOs, even they are successful in their life, they always keep learning, they always try to improve their life in a better way, and that will come only when you will be in a learning stage. बुक नंबर 9, मैंने कहा था मैं ऑटोबायोग्राफी दूंगा, ये है हमारी ऑटोबायोग्राफीज। मतलब इस ऑथर ने ये, अच्छा पहले बुक का नाम बता देते हैं, स्टीव जॉब्स व वॉल्टर इसैकन। वॉल्टर इसैकन मेरे हिसाब से, मैंने सिर्फ इसकी ही बायोग्राफीज पढ़ी है, इसने आप रिसर्च करोगे इसने बहुत सारी बुक्स के ऊपर ऑटोबायोग्राफीज लिखी है। सबसे पहली जो बुक मैंने इस पर पढ़ी है वो है स्टीव जॉब्स की, ठीक है। स्टीव जॉब्स पर एक डेडिकेटेड मूवी भी है, वो भी आप देख सकते हो। पर एक्चुअल उसका इंटरव्यू लेकर उसने अपने लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स किए, ठीक है, और स्पेशली इंडिया का जो इस्कन मंदिर है उस पर क्या प्रभाव पड़ा स्टीव जॉब्स पर, ये भी बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसी सारी चीज़ें पढ़कर ना आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। बुक नंबर 10, कैलेंडर ऑफ विजडम बाय लियो टॉल्स्टॉय। तो ये ऐसी बुक है कि भाई साहब आप मतलब कहीं पर जा रहे हो, थोड़ा मतलब ब्रेन ऐसे एकदम भरा हुआ है, थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए आज कोट ऑफ द डे आपको अगर निकालना हो तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ सकते हो। मतलब इसमें क्या कहूँ मैं कि ये बुक्स मैं बिगिनर्स को तो करूँगा ही, मतलब जिनको पढ़ने की आदत है उनसे ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ कि आप इसे बुक को लो, एक बार में कंप्लीट मत करो, दिन में उठो, एक चैप्टर पढ़ो, एक पेज पढ़ो, उसके बाद बंद कर दो। वही जो आपने पढ़ा है उसको आप दिमाग में ऐसे रोटेट करते रहो, क्या चीज़ मैंने सीखा, क्या लेसन्स मैंने सीखा। ये बुक उनके लिए बहुत बढ़िया बुक है। इसमें ज़्यादातर जो भी आपके कोड्स हैं, जो भी एकदम हैवी मैसेजेस है उस बुक में दिए गए हैं, ठीक है। तो मेरा बुक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मैं ऐसे करके थोड़ा थोड़ा चीज़ लेता हूँ, फिर उन पर और ज़्यादा सोचता हूँ। तो ये बुक है कि आपको लेकर सोचना पड़ेगा, ठीक है, ऐसी टाइप की, राइट। सो ये सारी चीज़ आपको अंदर से खुशी देती है। बुक नंबर 11 हम जाएंगे, ऑन शॉर्टनेस ऑफ द लाइफ बाय सेनेका। देखो मैं ये बुक बिगिनर के लिए कैसे रिकमेंड करूँ, क्योंकि बिगिनर्स जो होते हैं वो अपनी टेक्स्ट बुक्स में ही इन्वॉल्व होते हैं, वो भी टेक्स्ट बुक सिर्फ पढ़ाई करने के लिए पढ़ते हैं। ये बुक ज़्यादातर एक मतलब फिलॉसफी बुक्स हैं, राइट। जिनको भी फिलॉसफी बुक्स पढ़ने की आदत नहीं है उन्हें पहले ये समझ में नहीं आएगा, पर हाँ यू कैन गिव इट अ ट्राई। इसलिए मैं कहता हूँ कि बुक्स हमेशा खरीदने से पहले एक उनका जो PDF सैम्पल्स वो थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। अगर आपको ये बुक्स इंटरेस्टिंग लगती है तब आप इसे ऑर्डर करके घर में पूरा बुक पढ़ सकते हो। क्योंकि इनिशियल स्टेज में मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने बहुत सारी बुक्स खरीद ली कि ये सब फालतू की बुक है, मेरे दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा था, ऊपर से बहुत ज़्यादा बोरिंग कर रहा था, एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी लाइन ऑफ इट। बट ये बुक्स है बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। ये इसमें ज़्यादातर आपको फिलोसॉफिकल एसेज मिलेंगे। तो सेनेका इज़ अ वेरी ग्रेट रोमन राइटर, बहुत ज़्यादा लिखित वाले लोग हैं, ठीक है। फिलोसॉफिकल बुक्स के बारे में मैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये अभी भी चल रहा है, ठीक है। टाइम में मैं थोड़ा थोड़ा कवर अप कर रहा हूँ, बट इज़ वेरी गुड बुक। तो बुक नंबर 12, मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर ई फ्रैंकल। कभी भी लाइफ में अगर आपको ऐसा लगे दुनिया खत्म हो गई, करने के लिए कुछ है ही नहीं, आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। एकदम डिप्रेस्ड हो, बुक पढ़नी चाहिए। बुक पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा, ऑडियो बुक्स हैं, खरीदो। ऑडियो बुक्स आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी, लो कान में दबा के उसको सुनो। क्योंकि ये जो विक्टर फ्रैंकल है, ही वॉज देयर इन द कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स,
और एक प्रिजनर्स की क्या हालत होती है। आप बोलोगे अरे प्रिजनर है और वो बुक लिख रहा है, वही बात उस कॉन्सेंट्रेशन सेल से किस तरह से निकला, उस प्रिजनर की क्या कंडीशन होती है उस जेल में, किस तरह से वो रहता है, क्या उनकी रूटीन होती है और वो किस तरह से इतने ज्यादा प्रेशर में था, क्योंकि उस तरह की सिचुएशन में आप अपना होप लूज कर देते हो। ठीक है, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैन सर्चिंग फॉर इट्स मीनिंग, जीने की वजह ढूंढो, आपको जीने की वजह मिल जाएगी। ठीक है, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, हम ढूंढते नहीं है, क्योंकि ढूंढने के लिए आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, जो हम करते नहीं है। यही इस चीज का सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। ठीक है, इन शॉर्ट ये बुक खत्म हो चुकी है मुझसे, बट मैं इन शॉर्ट एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। साइंस रिलेटेड बुक्स है, जिनको स्पेस के बारे में, टाइम्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जो जानना चाहते हैं कि एक्चुअली होता क्या है, इसलिए बहुत शॉर्ट में आपको पूरी की पूरी इतिहास, साइंस की डेवलपमेंट, किस तरह से हम मॉडर्न मतलब लाइफ में जिए, आपको पूरी इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसी बुक में, और इससे ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। बुक नंबर 14 पर आते हैं, पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स ड्यूहिक। ओके, ये बुक भी उसी की तरह है, एटॉमिक हैबिट्स, जो हम बुक नंबर 1 पे देख चुके हैं, और इसमें भी लिखा है कि वाई वी डू व्हाट वी डू एंड हाउ टू चेंज। छोटी छोटी चीजें, एटॉमिक हैबिट्स, एटम्स का मतलब छोटा होता है, तो छोटी छोटी हैबिट्स, ये कहते हैं कि पावर ऑफ हैबिट्स। सुबह को उठें, क्या फायदा हुआ अगर आप सुबह को उठते हैं तो आप में एक कॉन्फिडेंस आता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको कॉन्फिडेंस देती हैं कि मैं अपने मन का राजा हूं। मैं कहता हूं मैं सुबह को उठ पाऊंगा तो मैं उठ पाता हूं, अगर मैं कहता हूं कि ये काम मैं कर सकता हूं तो मैं कर पाऊंगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, और इसी कॉन्फिडेंस के बलबूते पर एक आदमी कोई भी सक्सेस को रीच कर सकता है। बुक नंबर 15, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टेफन आर कोवे। ओके, बिगिनर्स बुक। ठीक है, बिगिनर्स बुक, ये जब भी मैं बिगिनर्स कहता हूं मतलब कोई भी हार्ड लैंग्वेजेस वाली बुक्स है ही नहीं, बिगिनर्स बुक एकदम। देखो, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल उस तरह की एकदम पतली बुक है, पूरी पतली बुक है, जेब में लेके चल सकते हो, पर उसमें ऐसी चीजें लिखी हैं जो मतलब आपको शॉक कर देंगी। उसमें लिखा है कि आपका रूटीन किस तरह से होना चाहिए, अगर आप अपने लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहते हो तो जरूर मस्ट रीड बुक है ये। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। बुक नंबर 16 पर बढ़ते हैं। बहुत टाइम से हमने कुछ लिटरेचर्स वाली चीजें नहीं करी, तो इसलिए मैंने ये बुक डाली, असुरा टेल ऑफ द वैनिश्ड बाय आनंद नीलाकट्टनन। देखो, अगर आप एकदम जनरल ऑनेस्ट पॉइंट, अगर आप एक जनरल व्यू चाहते हैं कि ये बुक किस तरह से है, तो देखो यार, जिनको स्टोरीज बुक्स पसंद है वो ये बुक पढ़ सकता है। मैंने ये बुक खरीदी है, मैंने पढ़ा भी है, मुझे ऐसा नहीं कि एकदम बुरा लगा, पर अच्छा भी लगा। मतलब क्या बोलूं, ज्यादा अच्छा भी नहीं, ज्यादा बुरा भी नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ट्विस्टिंग है, थोड़ा मसाला है आपके जो स्टोरीज में है, पर आप उसे इतना सीरियसली मत लो। अगर आप इसे स्टोरीज की तरह लेते हो, ओ अच्छा रावण एक कैरेक्टर हो सकता है, पता नहीं मुझे और क्या कैरेक्टर में, अगर उस तरह के आप थिंकिंग मतलब लेते हो उस स्टोरी में, आपको मजा आएगा। पर लास्ट के कुछ चैप्टर्स में आपको थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, बट इट्स अ वेरी गुड रीड। जिनको मतलब स्टोरीज बुक पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, जिन्हें मसालेदार चीजें अच्छी लगती हैं, तो वो इन बुक को पढ़ सकता है। बुक नंबर 17, वही वाली बात, युवल नोआ हरारी की दूसरी किताब, एक्चुअली नॉट दूसरी किताब, इट्स तीसरा किताब, 21 लेसन फॉर द 21 सेंचुरी। देखो, अगर आपने सेपियंस पढ़ चुके हैं तब भी आप पढ़ सकते हो, सेपियंस नहीं भी पढ़ा है तब भी पढ़ सकते हो। ऑल आर इंडिपेंडेंट बुक्स, पर इसमें ये बोलूंगा कि ये फ्यूचरिस्टिक बुक है। लाइफ में आपके फ्यूचर में क्या क्या सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगी, अभी की प्रॉब्लम्स के कारण, अभी का जो आपका काम करने का तरीका है, आपका पढ़ाई करने का तरीका है, आपके जो सीखने का तरीका है, अगर वो गलत हो रहा है, आप सोचो 2050 में, 2030 में आपकी सिचुएशन किस तरह से होगी। ठीक है, वो है ये बुक, आपको दिखाती, आपको फ्यूचर की एक रियल पिक्चर दिखाती है। इट्स अ वेरी क्रिएटिव थिंग, राइट। बुक नंबर 18, होमोडियस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो बाय युवल नोआ हरारी। सेम बुक, मुझे इन दोनों में उतना ज़्यादा डिफरेंस मिला नहीं, बट राइट, मतलब एक एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, दोनों का
फ्यूचर के तरफ एक एक्सटेंडेड, ये जो है ये कनेक्शन है इतिहास का और फ्यूचर का, भविष्य का, इतिहास का और भविष्य का एक कनेक्शन होता है ये होमो ड्यूस बुक, ठीक है, और वो एकदम फ्यूचरिस्टिक है, तो ये पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है, तीनों बुक्स पढ़नी ही चाहिए। बुक नंबर 19 द अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो। मैं कब से ये सोच रहा था कि बुक को मैंने पहले क्यों नहीं रखा, क्योंकि लास्ट में भी मजा आता है। एनीवेज, जिन लोगों को स्टोरीज पढ़ना है वेरी गुड, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई, सबसे पहली वीडियो मैंने इस बुक के ऊपर बनाई है, उतनी अच्छी नहीं बनी पर फिर भी जाके देख सकते हो, बहुत बढ़िया है। इनकी मैंने ऑडियो बुक सुनी इंग्लिश में, हिंदी में, मैंने बुक पढ़ा इंग्लिश में, हिंदी में, इतना ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि आपको बहुत कुछ सिखाती है, आपको एंटरटेन करती है, आपको स्टोरीज देती है और आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक क्या बोलो, दिल को तसल्ली, सेटिस्फाइंग बुक है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बुक मुझे अल्केमिस्ट की लगी। पाउलो कोएल्हो की सारी बुक्स में से सबसे ज़्यादा फेमस बुक यही है। बुक नंबर 20 वॉर एंड पीस बाय लियो टॉल्स्टॉय। मतलब ये बुक के ऊपर अगर मैं थोड़ी सी अगर मुझे मिले तो आधे घंटे 1 घंटे तक मैं बोल सकता हूँ, इतनी बढ़िया बुक है ये। वही ना, जिन लोगों को हिस्ट्रीज पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है, पर इसमें मैं ये कहूँगा कि स्टोरीज थोड़ी कम है, बट ऐसा है कि कुछ ना कुछ सीन होता रहता है। अगर मतलब आप ये पढ़ोगे आपका मन हर वक्त एक्साइटेड रहेगा कि अगला क्या है, अगला क्या है। ये बुक ख़त्म नहीं हुई, मतलब है थोड़ी लेंदी बुक्स है, पर लास्ट में आप मतलब लास्ट में आपको मज़ा ज़्यादा आता है, इनिशियल स्टेज में आपको मज़ा नहीं आता, उस तरह की बुक है, बट येट इट्स अ वेरी गुड रेड, राइट। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आपने इतना देर तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ी सी छोटी रखी ताकि ऐसा नहीं हो कि आप डिस्कनेक्ट हो जाओ, एकदम 100 बुक्स रख दी आप डिस्कनेक्ट हो जाओ। अगली वीडियो का वेट करो, अगली वीडियो में हम 21 से लेकर 40 तक ऐसे करके हम 100 बुक्स तक कंप्लीट कर लेंगे। आपको टोटल 100 बुक्स का एक पैकेज मिल जाएगा, उसमें से आप जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ भी चुके हैं आप ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप मतलब पढ़ चुके हैं। अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए कि ये बुक कैसी लगी। बाकी हम मिलेंगे इंस्टाग्राम और फेसबुक में। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए, अपने शेयर्स और थॉट्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।